22 फरवरी से होगा अंगारक योग का निर्माण। वृषभ राशि में एक साथ आ जाएंगे राहु मंगल। पीएम मोदी की कुंडली में क्या खलबली मचाएगा अंगारक योग, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने मानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस बार वृषभ राशि में मंगल और राहु एक साथ आ रहे हैं और कहते हैं कि जब मंगल राहु एक साथ रहते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है। जी हाँ, और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के सप्तम भाव में ये अंगारक योग बन रहा है। और ऐसे में मोदी जी की पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में और जिस तरह से अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, विपक्ष मोदी जी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस अंगारक योग में क्या खलबली मच सकती है मोदी जी की पॉलिटिक्स में, ये हम जानेंगे मयंक जी से, जो कि इसका प्रभाव पूरे 45 दिन तक होता है। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले अंगारक योग के चलते आने वाले 45 दिन मोदी जी के लिए एक पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, इसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, सबसे पहले बता दें कि अंगारक दोष होता क्या है। जी देखिए, जब भी कुंडली में राहु और मंगल की युति हो जाती है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो अंगारक दोष का निर्माण होता है। अंगार यानी क्रोध की अधिकता और आवेश की अधिकता। अंगारक दोष के कारण व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो काम करना बंद कर देती है, गलत फैसले इंसान कर लेता है, बड़बोलापन ज़्यादा रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है और गलत फैसले या आवेश में आके गलत चीज़ें कर बैठता है। उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध की अधिकता हो जाती है और व्यक्ति इसके ज़रिए से गलत काम करता है। और कभी कभार अगर अशुभ योग कुंडली में हो, ये योग में शनि भी आ जाए, तो व्यक्ति को जेल यात्रा तक भी झेलनी पड़ती है। खासकर जब ये योग अष्टम या द्वादश भाव में बने तो और भी कष्ट आता है। तो इसलिए अंगारक योग में जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में योग होता है उनको विशेष संभल कर चलना चाहिए। अब जैसे कि 22 फरवरी से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, तो इसके बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे आने वाले 45 दिन तक उनकी कुंडली में अंगारक ये दोष रहेगा और कुछ लगन में ये ज़्यादा नुकसान करता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली के हिसाब से। इस समय देश में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और पड़ोसी मुल्कों के साथ भी रिश्ते जो हैं भारत के उतने अच्छे नहीं रह रहे हैं। तो उसके बेस पर मोदी जी की कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होना, क्या सरकार जीत पाएगी इससे? क्या सरकार इस समय घिरेगी या विपक्ष सरकार को और घेरने की तैयारी करेगा या सरकार की छवि खराब हो जाएगी? इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे दर्शकों के सामने। और मोदी जी की कुंडली पर एक नज़र पहले डालना जरूरी है। उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। बड़े ग्रहों की बात करें तो इस समय सप्तम भाव में उनके राहु और मंगल होंगे, लगन में केतु होंगे और दो बड़े ग्रह यानी कि शनि और जो आपका गुरु हैं, ये नीच भंग राजयोग बनाकर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ योग इस समय इनकी कुंडली में बड़े ग्रहों का बन रहा है। इस योगायोग के कारण मोदी जी की जो छवि है या मोदी जी के ग्रह नक्षत्र जो हैं उसके अनुसार से मैं सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य को लेकर बात करना चाहूँगा। इस समय उनको मानसिक तनाव ज़्यादा रह सकता है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है और अपने स्वास्थ्य का भी विशेषकर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय इतना बेहतर नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की अधिकता या विपक्ष के जो कहना चाहिए हमले कुछ ज़्यादा इनके ऊपर रहेंगे, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना सरकार को इस समय के दौरान ज़रूर करना पड़ेगा। ग्रह स्थिति तो ये इनकी बता रही है। तो मयंक, जैसे आपने बताया ना कि देखिए आपने उनकी हेल्थ को लेकर बताया कि किस तरह से मानसिक तनाव बना रहेगा, टेंशन देखिए बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष देखिए भरपूर कोशिश कर रहा है मोदी जी को घेरने की। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि भाई इस अंगारक योग में यानी कि आने वाले 45 दिन में क्या मोदी जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर कम होगी? देखिए, अगर सामान्यतः से अंगारक दोष की बात करें तो उस अंगारक दोष में ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर मुश्किलें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और कुछ राशियों के ऊपर, जिनकी राशि में ये छठे, अष्टम या द्वादश भाव में योग बनेगा, उनको ज़्यादा परेशानी है। मोदी जी कुंडली में ये योग सप्तम भाव में बन रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, इनकी कुंडली में वृश्चिक लगन में ही चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है, बहुत ही पावरफुल है। इस योग के कारण, अब आप फिर से समझिए कि लगन में इनके मंगल स्वराशि होने के कारण ये जो अंगारक दोष है इनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनकी छवि प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, चाहे देश में हो या विदेश में हो, लेकिन छवि प्रभावित नहीं हो पाएगी। ऐसे कुछ इनके ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं।
अब आप जैसे एक बात देखिए कि किसान आंदोलन के समय के दौरान अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने संसद में आके भाषण दिया, इसका प्रभाव लोगों के ऊपर बड़ा सकारात्मक गया है। बिल्कुल। यानी कि जितना ज़्यादा ये अभी अपनी बात स्पष्ट करेंगे, स्पष्ट वार्ता जितनी ये रखेंगे, जितना स्पष्ट बोलेंगे, उतना ही देश की जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा। और देखिए उस संदेश के बाद बहुत सी चीज़ें बदली भी हैं। तो देश की जनता का आप समझिए मूड क्या है कि वो सरकार से, खासकर मोदी जी से ये आश्वासन लेना चाहती हैं कि जो इस समय हो रहा है क्या वो सच हो रहा है, वो सही है। क्योंकि देश की जनता जो है मोदी जी के ऊपर पूरा अटूट विश्वास करती है, उनको 2-2 बार पूर्ण बहुमत दिया, सत्ता में लाई है। तो इसी वजह से तो जो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो जनता उस पर पूरा विश्वास करती है। बिल्कुल। महेंद्र देखिए, ये तो बात हुई घर की जी। कि भैया इन 45 दिन में हमारे घर के अंदर जो होगा उस तरह से मोदी जी किस तरह से टैकल करने वाले हैं इस अंगारक युग के दौरान। लेकिन अगर बात करें हम घर के बाहर की, क्योंकि पड़ोसियों के भेष में जो दुश्मन छिपे हुए हैं उनके लिए कैसा रहेगा अंगारक युग? क्या उनसे मोदी जी को कोई खतरा है? देखिए, अगर देश की कुंडली की बात करें, वृषभ लगन कर्क राशि, उधर मोदी जी की वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, सप्तम भाव में योग बन रहा है। देखिए पड़ोसी देश जो है भारत की छवि करने की खराब कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसे संगठन जो हैं जो भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की चीज़ें, या कुछ हमले भारत के ऊपर पड़ोसी मुल्कों से, घुसपैठ वगैरह इत्यादि, छोटा मोटा कोई हमला, इस तरह की स्थिति बनती हैं जब राहु और मंगल का अंगारक योग बनता है। और आकस्मिक दुर्घटनाएं, और हम कह सकते हैं कि कोई चक्रवात और भूकंप इत्यादि, या हम कहते हैं कि जब भी राहु मंगल का योग होता है तो ये इतना शुभ नहीं माना जाता है। रेल दुर्घटना है, वायु दुर्घटना है, और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं इस योग में, विनाशकारी घटनाएं बढ़ती हैं, संकेत देते हैं कि इस दौरान बढ़ सकती हैं। हम तो ये मंगल कामना करेंगे इस तरह के कुछ भी योग कम से कम ना हो, पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के योग हैं तो उसके कारण सचेत करना भी जरूरी है कि इस तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं कि इस तरह की घटनाएं घट ना जाएं, हालात बन सकते हैं। और पड़ोसी देश जो है भारत की छवि खराब करके यहाँ पर कुछ गलत कार्य करने का, घुसपैठ कराने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ें हो सकती हैं। सरकार की छवि को खराब किया जा सकता है, मोदी जी की छवि को खराब करने का पूरा कोशिश इस समय रहेगी। ये कुछ ग्रह स्थिति इस समय बताती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो ये आज हमने मैंग जी से जाना कि भाई मंगल और राहु का ये अंगारक योग जो कि मोदी जी के सप्तम भाव में बन रहा है, आखिरकार परेशानियां तो लेकर आएगा, विपक्ष भी उनका घेराव करेगा, लेकिन देखिए अंत में मोदी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और एक बार फिर मोदी जी अपराजय ही आगे साबित होंगे। चलिए, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, मैंग जी से कुछ पूछना है, देखिए रत्न धारण करने को लेकर कुछ पूछना है, अपने घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस फ़ोन नहीं उठा पाए तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।